वेलकम एवरीवन। सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हिंदी टीचर एलटीआर और ओएसएसटीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक कविता को व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, हिमाद्री भृंग श्रृंग। तो पहले हम कविता का वाचन करेंगे। हिमाद्री भृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ बाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो। तो हमारा ये कविता, जो कि हिमाद्री भृंग श्रृंग, यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। तो जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त, उसके चतुर्थ अंक के छठे दृश्य से यह गीत उद्धृत है। इस गीत में गांधार देश की राजकुमारी अलका देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण होकर तक्षशिला के वीरों को आह्वान करती है। अलका देशवासियों में उल्लास उत्साह जगाकर उन्हें सिकंदर की सेना से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और ये एक प्रेरणादायक गीत है, जो कि मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अलका गांव-गांव में गाकर सबको उत्साहित कर रही है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस प्रणय गीत के माध्यम से तत्कालीन भारत में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का उत्साहवर्धन भी किया है। तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं, जो है हिमाद्री भृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसका अर्थ में देखिए, राजकुमारी अलका विदेशी यवनों के विरुद्ध युद्ध का आह्वान करती हुई अपने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति एवं देश प्रेम की भावना का संचार करती हुई कहती है कि हे वीरों, हिमालय की ऊंची चोटी से भारत माता स्वतंत्रता के लिए अपने वीरों का आह्वान कर रही है, पुकार रही है। देश को स्वतंत्र बनाने के लिए हमें जी जान से जुट जाना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए, चिरस्थायी बनाना है। देदीप्यमान भारत माता हिमालय की उन्नत चोटियों से स्वतंत्रता का आह्वान कर रही है, पुकार रही है। फिर देखिए, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अमर देवताओं के वंशज यानी वीर संतान हैं। अमर्त्य यानी अमर देवता। स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते पर हमें सतत आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। पीछे स्मरण करो और राष्ट्र के सच्चे सपूत बनो। तुम दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देने को तत्पर रहेंगे। यह एक पुण्य पंथ है। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। यही सच्चा धर्म है। फिर देखिए, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। तो देखिए, हमारे पूर्वजों की शौर्य गाथाएं सूर्य की किरणों के रूप में इस पुण्य पंथ को आलोकित कर रही है। तुम मातृभूमि के सच्चे सपूत हो, वीर हो और साहसी हो, इसीलिए तुम्हें इस पथ पर आगे बढ़ते रहना है, कहीं भी रुकना नहीं है। भले ही शत्रु की सेना सागर के समान विशाल है, किंतु तुम निर्भीक बनो, भयभीत न हो। जैसे सागर में ज्वालाग्नि उठती है, उसी प्रकार तुम अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हुए
ज्वालाग्नि की भांति शत्रु सेना पर अपने चमक बिखेर दो। तुम शूरवीर हो, साहसी हो, आगे बढ़ो और विजय प्राप्त करो। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ बाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जैसे सागर में ज्वालाग्नि उठती है, उसी प्रकार तुम अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हुए ज्वालाग्नि की भांति शत्रु की सेना पर अपनी चमक बिखेर दो। तुम शूरवीर हो, साहसी हो, आगे बढ़ो और विजय प्राप्त करो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही तुम्हारा कर्तव्य पथ है। तो यहाँ पर जो तुम्हारे कठिन शब्द हैं, जैसे हिमाद्री, हिमाद्री का अर्थ क्या होगा? हिमालय, बर्फ से ढके हुए पर्वत या पहाड़। तुंग यानी ऊंची, जो ऊंचा स्थान है वह, जैसे हिमालय की चोटी से। श्रृंग मतलब पर्वत की चोटी। स्वयं प्रभा मतलब आत्म प्रवृत्त या अपने ही प्रभाव से आलोकित या प्रकाशमान होना। दिव्य अर्थात पवित्र। दाह उष्मा। आरती का अर्थ होगा शत्रु। सिंधु का अर्थ समुद्र। रश्मियाँ किरणें प्रकाश से आलोकित। समुज्ज्वला पूरी तरह से प्रज्वलित होने को तत्पर। अमर्त्य यानी अमर देवता। कीर्ति यानी यश। तो यहाँ पर सब कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं। फिर हम देखेंगे कविता का थोड़ा सारांश। जैसे यहाँ नाटककार यानी जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीयों की सुप्त भावना को जागृत करते हुए कहा है कि हिमालय के उन्नत शिखर से समृद्ध एवं शुद्ध सरस्वती, जो अपने प्रकाश से दीप्त एवं सदैव स्वतंत्र रहने वाली है, उन्हें पुकार कर यह संदेश दे रही है कि देवताओं की वीर संतान मृत्यु से निरंतर संघर्ष करते करते अपने प्राणों का विसर्जन कर देना ही उसका कर्तव्य है। यदि वे दृढ़ प्रतिज्ञा होकर चिरंत निश्चित करें तो यह उन्हें याद होगा कि कर्तव्यपन कितना प्रशस्त एवं व्यापक होता है। उनकी युग रूपी असंख्य किरणें दिव्य ज्वाला बनकर इस पुण्य मार्ग को सदैव आलोकित करती चलेगी। अतएव मातृभूमि के इस सुपुत्रों को अपने कर्तव्य से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी गति एवं ऊर्जा से किसी प्रकार की कमी नहीं आने देना चाहिए। यदि शत्रुओं की सागर के समान सेना उन्हें बहा ले जाने की चेष्टा करे तो भी उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ वीर सदैव कर्तव्य पथ पर अग्रसर होकर अंत तक विजय पताका फहराते हैं। तो देखिए, यह प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य के यह वीर रस का एक प्रेरणादायक गीत है, जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह अक्सर गाया जाता है। यह एक प्रणय गीत है। तो यहाँ पर हम दो रूप देखते हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी जो नाटक लिखे हैं चंद्रगुप्त, उसमें जो अलका है वह एक देशभक्त है, जो अपने देश को किससे, सिकंदर से बचाने के लिए अपने जो देश के वीर जवान हैं उनको वो प्रेरित कर रही है। और यहाँ पर लेखक का दूसरा मकसद यह है कि इस प्रणय गीत को याद दिलाकर तत्कालीन जब भारत में अंग्रेज के शासन थे उसके विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को उत्साहवर्धन करने के लिए भी यह गीत लिखा गया है। तो हमारा ये गीत का संपूर्ण भावार्थ समाप्त हुआ। धन्यवाद।